शादी में दूल्हे को हल्दी मली जाती है। मली जाती है नहीं? क्यों मली जाती है, कोई बता सकता है? नहीं, बस मलते हैं। अच्छा, हमारी ये कौम ऐसी है, कुछ ऐसे काम करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, बस करते हैं। वो तो चलाया। हल्दी मलने का एक मेन मकसद ये है कि हल्दी से रंग निखर जाता है। क्या हो जाता है? रंग निखर जाता है। पहले ज़माने में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे जो आज के ज़माने में आ गए। पहले ज़माने में बाल धुलते थे तो शैम्पू नहीं था। काय से धुलते थे? खरिया मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी जिसे कहते हैं ना, उससे धुलते थे और उसी से जो है वो उनका सर साफ होता था। अब तो जाने क्या क्या प्रोडक्ट आ गए बाजार में। ठीक है, ऐसे ही पहले जब रंग निखारना होता था तो वो हल्दी का इस्तेमाल होता था, हल्दी मली जाती थी। तो मलना कोई निकाह के लिए ज़रूरी नहीं है, हल्दी मलना कोई शादी के लिए लाजमी नहीं है कि हल्दी मली ही जाएगी। नहीं मलो, कोई बात नहीं, कोई निकाह के लिए ज़रूरी नहीं। लेकिन आजकल हल्दी की रस्म को भी इतना ख़तरनाक बना लिया कि हल्दी में भी डांस होता है। भाभियाँ हल्दी मल रही हैं, बहनें हल्दी मल रही हैं, और जने कौन कौन हल्दी मल रहा है, वीडियो बन रही है, हल्दी मली जा रही है, ये मल रही है, पूरी रात हल्दी मली जाती है, पूरी रात डांस होता, नाच होता, गाने होते हैं, डीजे बजाए जाते हैं। और मेरे भाई, इस तरीके की हल्दियां तो ना मलो जो तुम्हें मैदान महशर में शर्मसार कर दे। और हल्दी मलने के लिए भाभी का कोई हक नहीं है। और सही बात तो यह है कि दूल्हा के हल्दी कोई लेडीज ना मले ना, वो लगाना खुद लगा ले है बस। इसका मकसद नहीं है कि औरतें कोई नहीं मले, किसी से ना मलवाए हल्दी, अपने आप लगा ले लगा रहा तो। और सबसे बड़ी मैं बताऊं, हल्दी मली जाती है रंग में निखार पैदा हो, निखार। तो दूल्हा बनने वालों नौजवानों कान खोल के सुनना, अगर तुम चाहते हो निखार पैदा हो तो शादी से पहले हल्दी ना मलो, शादी से पहले पक्के नमाजी हो जाओ, रंग में निखार आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर के लोग तो बहुत ही खामोश हैं। बायां हाथ कमज़ोर होता मगर इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि जितने आप नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा बोले मेरे भाई, हल्दी का जब बात रंग के निखार के लिए ही हमने जब यार हल्दी मलना है तो फिर ऐसा निखार ना पैदा कर लें शादी से पहले जो दुनिया में भी निखार हो जाए और कब्र में भी निखार हो जाए। तंजीम, अच्छा माशाअल्लाह, दूल्हा साहब का नाम मोहम्मद तंजीम है। अल्लाह ताला दूल्हा की शादी को खाना आबादी बनाए, सुभान अल्लाह। इन्होंने जलसा रसूल कराया अपनी शादी पर, अल्लाह ताला इनको इस शादी में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब तो भाई शादी से पहले कुछ ऐसे काम ना कर लो जो दुनिया में भी चेहरा चमके, मरने के बाद भी चेहरा चमके, और नबी के हदीस के मुताबिक मैदान महशर में भी चेहरा चमके। कितनी अच्छी बात है मेरे भाई, कितनी अच्छी बात है, बताइए है क्या नहीं है? अच्छी, दो शादियां हो रही हैं। अच्छा माशाअल्लाह। अकील मोहम्मद छोटे बेटे हैं, बड़े, और वो तंजीम, तो तंजीम साहब से ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप? नहीं, तंजीम साहब का नाम लिया तो 20 का नोट दिया, और अकील का नाम लिया तो 10 का दिया। बताइए आप मुझे, तो भाई मैं क्या समझूंगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे भाई। मैंने ऐसी अंदाज़ा लगा लिया। खैर चलिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कलमा शरीफ पढ़ें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसा काम करें कि क़यामत में भी चेहरा चमके और कब्र में भी चेहरा चमके। कितना अच्छा होगा मेरे भाई, नमाजी बन जाओ। जब दूल्हा बनाया जाता है तो दूल्हा 2 नफल पढ़ता, मस्जिद में जाके पढ़ता। तुम्हारे यहाँ पढ़ता नहीं पढ़ता? वो नफल ही है, फर्ज नहीं है। उसको बड़ा लाजमी हमने कर लिया। अब दूल्हा बना तो भाई अब पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, वो शुक्राने के हैं, पढ़ना चाहिए। शुक्राना ये है कि मौला मैं दूल्हा बना हूँ, आज मैं शादी होने जा रही है, तेरा शुक्र है कि आज ये मौका आया। बात समझ रहे?
बल्कि सही बात तो यह है कि निकाह के फौरन बाद पढ़ना चाहिए ये 2 नफल। बात समझ रहे? और दूल्हा बने जब भी पढ़ ले और निकाह के बाद भी पढ़ ले 2 रकात नमाज, शुक्र है मौला कि मेरा निकाह हो गया। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन नफल ही है ये, अगर ना पढ़ेगा तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन मेरे भाई कोशिश ये करे कि जिस दिन दूल्हा बन रहा है, अगर इससे पहले की कभी नमाजें भी छूटी थी तो आज फजर से पक्का वादा करे, या अल्लाह आज मैं दूल्हा बन रहा हूं, आज फजर की नमाज पढ़ के तौबा कर रहा हूं, आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी। कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? तौबा करे, या अल्लाह आज के बाद मेरी नमाज कभी नहीं छूटेगी, और आज के पहले जो मेरी नमाजें छूटी है मौला मैं उन्हें दोहरा भी लूंगा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, अगर तुम शादी पे पक्के नमाजी हो गए तो कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं शादी करके ईमान की हिफाजत हो जाती है। ओ लोगों, शादी करके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है मेरे नबी फरमाते हैं। तो शादी करने के बाद तौबा भी कर लो ताकि ईमान महफूज हो जाए। शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे, शादी के बाद गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर तूने तौबा कर लिया तो शादी के पहले के गुनाह मेरा मौला माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा मौला माफ फरमा, माशाअल्लाह, मेरा मौला माफ फरमा देगा शादी के बाद के गुनाह। बुलेट जा रही है किसी की, जान दो इसे। अरे तो शुक्र है कि इनकी सादा बुलेट है, वो सिलेंसर लगवा लेते हैं अलग से, बड़े आवाज़ करती है वो। हाँ, बड़ी ख़तरनाक गाड़ी है भाई ये। हाँ, बहुत ख़तरनाक गाड़ी है। हाँ, इस पे से गिरता है आदमी तो फिर गिर ही जाता है, फिर नहीं उठता। बड़ी ख़तरनाक है। हाँ, बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह अकबर। तो अब आप तो कोई नहीं लेके जाएगा अपनी गाड़ी भाई? हाँ, अब मत लेके जाना, मेरी बात सुनना, इसलिए कि ये आने जाने में ना डिस्टर्ब होता है। मैं जो अर्ज़ कर रहा था उसको सुने आप। अगर शादी से पहले गुनाह कर भी लिए थे और शादी के बाद तौबा कर ली तो इंशाअल्लाह उसकी रहमत से बईद नहीं कि तेरे पिछले गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह माफ़ फरमा देगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। मैं अर्ज़ कर रहा था, हल्दी मलते हैं इसलिए कि खूबसूरती पैदा हो जाए। क्यों ना नमाजी हो जा। नमाजी हो गया ना तो तेरा ज़मीर तक, तेरी रूह तक अल्लाह उसे खूबसूरत कर देगा।